नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की धुन से आप सभी के जीवन से सारे दुख कष्ट मिटा दें हमेशा हमेशा के लिए, और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स, श्री कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स, बाल गोपाल की ब्लेसिंग्स, जो हमारे पालनहार हैं, सृजनहार हैं, उनकी ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि हमें इस जन्माष्टमी के पर्व पर क्या उपहार मिलने जा रहा है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा की तरफ से हम मैसेजेस लेंगे कि कलेक्टिव लेवल पर लॉर्ड कृष्णा हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इस जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण हमें क्या उपहार दे रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड करिए। इस जन्माष्टमी के पर्व पर हमें क्या उपहार मिलने जा रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला गिफ्ट आपके जीवन में ये आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है, उसके लिए मुझे मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, बट एनीवे, सो सबसे पहला गिफ्ट आपके जीवन में ये आ रहा है कि आपको डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करेंगे। पहला गिफ्ट ये है आपके जीवन में जो आने को, जो उपहार के रूप में श्री कृष्ण आपको देना चाहते हैं। जो भी लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, उनके लिए मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आने वाला समय आपके लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। ये आपके लिए दूसरा गिफ्ट है। और कुछ लोग अपने सोल ट्राइब के लोगों से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी सोल ट्राइब के हैं और आपके सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें। तो ये 3 गिफ्ट्स आपके लिए सबसे पहले नज़र आ रहे हैं। ओके, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज़ फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अच्छे बने रहिए, अच्छे कर्म करिए और कभी ईश्वर पर से विश्वास उठने मत दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे,
पर आपको सत्कर्म के मार्ग पर चलना है और अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं। तो ये आपके लिए दूसरा गिफ्ट है कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको अपने कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। टाइम टू मूव ऑन। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। द डिज़ायर्ड चेंज विल कम। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए समय आ चुका है कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने का। आपके लिए जो रास्ता ईश्वर ने चुना है वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उस रास्ते पर चलने का मैसेज आपको मिल रहा है थ्रू डिवाइन डाउनलोड्स। तो मेडिटेशन करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर से कि आप मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे किस मार्ग पर चलना है। ईश्वर डेफिनेटली आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उसी रास्ते पर आप चलते जाइए। और कुछ चीज़ें जो पीछे छूटती चली जा रही हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं करेंगी आगे, तो आप उनको पीछे छोड़ते चले जाइए और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते चले जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आने वाला है। मेक द राइट चॉइस। सही चीज़ को चुनिए। बी हम्बल इन ऑल यू डू। जो भी आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दीनता मतलब सद्भावना और डाउन टू अर्थ, ईश्वर से जुड़े रहना और बहुत ज़्यादा हम्बलनेस की एनर्जी में आकर आपको उस काम को करना है। वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस। तो किसी भी चीज़ का घमंड मत करिए, किसी चीज़ का अहम मत करिए, वरना आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए सही मार्ग को चुनिए, सही काम करिए और ऐसा सोचिए कि ईश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है, तो आपको उस काम को बहुत ही शुक्राना देकर शुक्राना करिए ईश्वर का कि आपको ये काम करने को मिला है। इस बात का शुक्राना करिए और आगे बढ़ते जाइए हम्बलनेस के साथ, दीनता के साथ। लीव फॉर नाउ। समटाइम्स इट इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम एक दोराहे पर आ जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक़्त आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है कि मैं इन छोटी चीज़ों के बारे में सोचूं या फिर मेरा जो गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, क्योंकि ईश्वर कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में लाते रहते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, या फिर शायद आपका कोई पास्ट का कर्मा होता है जो आपको बॉदर करता है इस प्रेजेंट लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जीवन में अड़चनें आती रहती हैं। तो आपको अपने बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है और आपका बड़ा लक्ष्य क्या है कि आपको ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है। उसके लिए आपको ये छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स को नहीं ध्यान में रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स में ही उलझे रह जाएंगे तो आपका लक्ष्य जो है वो आप दिशाहीन हो जाएंगे, आप अपने लक्ष्य से मूव कर जाएंगे, पर आपको अपने लक्ष्य से मूव नहीं करना है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। भले ही आपको कुछ बुराई सहनी पड़े, पर आपको अपने सत्कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बॉटम से एनर्जी है बी पॉजिटिव। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे कुछ भी है, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग प्लान है ईश्वर का। तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से अपने आप रिमूव हो जाएगी, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। तब तक आपको धैर्य बना के रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है
जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो सके। तो ये लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस थे सबसे पहले। अब हम कुछ यहाँ से मैसेजेस लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। Commander Ashtar, call to action. Take charge, lead by example, walk you talk. तो कमांडर अश्तार आए हैं। ये एक डिवाइन आर्केंजल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्शन के मोड में आने की ज़रूरत है। सोच विचार आपने बहुत कर लिया, स्ट्रैटेजीज़ आपने बहुत सारी बना ली, अब आपको चार्ज लेना है और एक्शन के मोड में आके काम करना है और दूसरों को मार्ग दिखाना है। यू हैव टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। आपको ऐसे काम करने हैं जिससे कि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें और आपसे इंस्पायर होकर पॉजिटिविटी की राह पर चलना शुरू कर दें। तो इसके लिए एक पहला कदम आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ दिस प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है। मदर अर्थ गाया की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके धरती माँ की सेवा करिए, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया है आपको, आप जिस भी तरह से ईश्वर की, धरती माँ की सेवा करें, चाहे उनके बनाए हुए जो भी प्राणी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सेवा कर सकें। किसी भी तरह से आपको धरती माँ से जुड़े रहना है, ये एनर्जी आ रही है। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो मास्टर जीसस का कार्ड आया है आपके लिए और वो आपसे कह रहे हैं कि आप सत्कर्म, प्यार और सद्भावना के साथ फॉरगिविंगनेस की एनर्जी में टैप इन करिए। जो भी लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ भी गलत किया है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। व्हाट एल्स चेक करते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर श्री कृष्ण का ही मैसेज निकल आया है। जय जय हो बाल गोपाल की। आज समहाउ मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया है, आई डोंट नो वाई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आप अगर चैरिटी करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। अगर आप किसी की मदद किसी भी तरह से कर सकें तो करने की कोशिश करिए। आपके जीवन में बहुत अनगिनत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में सक्सेस आ रही है। जो भी लोग लव रिलेशन से रिलेटेड परेशान हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस आ रही है और पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये ब्लेसिंग्स श्री कृष्ण आपको दे रहे हैं। इसको मैं सेंटर में रख देती हूँ। ओके, रिलेशनशिप चेंज।
कुछ लोगों की रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी तय हो जाए, या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो वहाँ से मूव ऑन करते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगेन ये एनर्जी आई है फॉरगिवनेस की। तो यहाँ पर भी फॉरगिवनेस मास्टर जीसस कह रहे हैं, और यहाँ पर भी फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। सारे कार्ड्स ब्लू आए हैं आज, और मैंने समहाउ जो टेपेस्ट्री यहाँ पर लगाई है वो भी ब्लू है। तो और ये ईश्वर लॉर्ड कृष्णा का मनपसंद का रंग है पीकॉक ब्लू। तो मुझे बहुत सारी एनर्जी मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, आपका डिवाइन डाउनलोड्स आपको रिसीव हो सकते हैं। आप हो सकता है थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करें, या क्राउन चक्रा से डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलें, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कंपैशन, लव की एनर्जी है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो आपकी लाइफ में कंपैशन आ रहा है, एम्पैथी आ रही है, लव आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहले मैं सारी ब्लेसिंग्स देखना चाहती हूँ, उसके बाद आज हम कुछ और करेंगे। डिवाइन लव, तो डिवाइन ईश्वर की तरफ से बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। इनवाइट हेल्प, ग्रीन तारा माँ यहाँ पर आई हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी मुश्किल में पड़ जाएं तो ग्रीन तारा माँ की मदद लें। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर बहुत सारे ये कमल पर बैठी हुई हैं, कमल वासिनी माँ लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स, फेरीज़ की तरफ से कुछ मैसेज देखेंगे। फेरीज़ हमें क्या बताना चाहती हैं? प्लीज़ गाइड करें। फेरीज़ हमें क्या बताना चाहती हैं डिवाइन? Okay. Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature where you are and feel at one with your habitat. आपसे कहा जा रहा है कि मदर नेचर के साथ कनेक्ट होइए। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मोर नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी मदर अर्थ गाया आई हैं, और यहाँ पर भी वही कार्ड आया है। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। इसको इधर लगा देते हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। मैजिकल गेटवे. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. ये एक फेरी हैं, और इनके हाथ में एक गोल्डन चाबी है, और ये गेट है। तो आपके लिए कोई गेटवे पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और जैसे ईश्वर आपको ये मैजिकल चाबी दे रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, और आप उसके अंदर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत और ट्रस्ट के साथ इस अननोन टेरिटरी में अंदर एंटर होइए, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते चले जाइए। आपके लिए सारे रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। तो आपको एक गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
इस जन्माष्टमी के पर्व पर हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें। ये जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे जीवन में क्या उपहार लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। पेशेंस, what else? Door to romance, journey, yin and yang, community, angel of balance, एंड बॉटम से है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। हर्मिट, any other card? The moon, एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इसको मैं कहाँ लगाऊँ? इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपकी पेशेंस जो है टेस्ट करी जा रही थी और आप उसमें सफल हो गए, तो इसलिए आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। रोमांस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं तो वो ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो सेपरेशन और नो कांटेक्ट में हैं उनके लाइफ में कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो पर्सन अगर टॉक्सिक नहीं है और आपके लिए सही है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर वो टॉक्सिक है तो वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ अपने जीवन के मार्ग पर भी चलना है। साइड बाय साइड आपको स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करना है। एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बिटवीन योर मटीरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। अपने भौतिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। यही यहाँ पर कार्ड है, यिन एंड यांग। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए मुझे शादी का रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं, और जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं उनके लिए डिवाइन लव आ रहा है। ये एनर्जी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे और आपके सोल पर्पस में आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आपके साथ ऐसे नए लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, ये वही दर्शा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग कनेक्ट होने जा रहे हैं जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है। ऐसे लोग जुड़ेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है।
रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप ईश्वर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड है, वो भी सेम एनर्जी दे रहा है, और मून की एनर्जी भी सेम एनर्जी दे रही है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक अब आपको फेवर करने जा रहा है, तो चेंज आपके जीवन में आ रहा है, उस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। ओके, अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये जन्माष्टमी का पर्व हमारे जीवन में क्या उपहार लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। थ्री ऑफ माइकल, आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है मुझे। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको किसी ने अगर कोई दुख या तकलीफ़ दी थी, उससे बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। किसी परेशानी में अगर आप स्टक थे, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। What else? नाइट ऑफ एरियल, यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपके लिए, कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर चेंज नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। जो नो कांटेक्ट में थे, उनका कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब है, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। जॉब या बिज़नेस या फाइनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। दी एम्प्रेस, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू करने वाले हैं। घर की एनर्जी आ रही है, कुछ नया घर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोग शादी करके नए घर में जा रहे हैं, कुछ लोग नया घर ले रहे हैं, कुछ लोगों की शादी तय हो रही है, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। कुछ लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है। मदर अर्थ गाया की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ या शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई मदर फिगर की तरफ से हीलिंग आ रही है, या आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या करते हैं, उस फेमिनिन एनर्जी की तरफ से हेल्प और कम्युनिकेशन और हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी आपको
ड्रीम चैनल्स के ड्रीम के थ्रू या एंजल नंबर्स या किसी भी तरह से कोई साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी कि वो आपको हील कर रही हैं। कुछ ऐसा आपको अनुभव होगा, कुछ एहसास होगा जैसे वो आपके आसपास ही हैं और आपको हील कर रही हैं, ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ माइकल, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रही है, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन आ रहा है, जैसा मैंने बताया था। चेंज ऑफ प्लेस, या तो आप अपना घर चेंज कर रहे हैं या फिर आप का ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर आप हाँ, चेंज ऑफ प्लेस। कुछ लोग बाहर जा सकते हैं अगर आप पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप जहाँ पर रहते हैं उससे दूर आपको जॉब मिलेगा, जहाँ पर पानी होगा। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि आपको जॉब मिलने वाला है एक ऐसी जगह पर जहाँ आसपास में आपके पानी हो। ये भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन गाइडेंस, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है, एंजलिक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ रफायल, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा काइंड, कंसिडरेट, अंडरस्टैंडिंग, लविंग, एम्पैथेटिक इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल। व्हाट एल्स? पेज ऑफ रफायल, किसी के लिए न्यू लव है। एक ऐसे पर्सन की तरफ से आपको प्रपोज़ल आ सकता है जो आपसे छोटा हो या फिर इमेच्योर एनर्जी का हो। ज़रूरी नहीं है छोटा हो, कुछ लोगों के लिए छोटा होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी का पर्सन होगा, बट बहुत ही ज़्यादा लविंग, ओपन हार्टेड, केयरिंग, इमोशनल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये न्यू लव की एनर्जी है, ओल्ड लव नहीं है, न्यू लव है। बॉटम से है पेज ऑफ एरियल। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दस्तक दे रही हैं, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आएगा आने वाले समय में। ओके, व्हाट एल्स? किसी तरीके की मदद आपके लिए आ रही है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। वाओ, मिरेकल का कार्ड आ गया। तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स, इम्पास, इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आपके जीवन में मिरेकल होते हुए नज़र आएंगे आपको। ओके, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। तो आपको थोड़ा सा
ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए मैसेज है। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। तो अपने पैसे का ध्यान रखिए और संभाल कर रखिए पैसे, और प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करिए सोच समझ कर। यू विल गेट रिच एंड फेमस। तो आप रिच और फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है और आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, 2 more messages. यू विल बाय अ हाउस सून। मैंने अभी आपको बोला ही था कि आपके लिए घर की एनर्जी मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वही कार्ड आ गया। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम यू फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। तो ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, यहाँ से हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। वाओ, लॉर्ड शिव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द डिवाइन फादर, जय हो भोलेनाथ, जय हो। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी। तो ईश्वर आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स की। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साइंस फ्रॉम हेवन, आपको ईश्वर सिग्नल्स दे रहे हैं। थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। ईश्वर आपके आसपास ही हैं और आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बार बार वही मैसेज आ रहा है। आर्कएंजल रज़ील, थैंक यू आर्कएंजल रज़ील फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। तो आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने टैलेंट को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैसेज है। व्हाट एल्स, और क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं हमें? आज तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिल गए। व्हाट एल्स? 2 cards. थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। फ्रूटफुल जर्नी अहेड, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है और बहुत सारा अच्छा भोजन जो आपकी हेल्थ को सुधारता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये एनर्जी है। 1 more. वन मोर डिवाइन, थैंक यू। अच्छा, 2 आना चाहते थे, ओके। होली फायर, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर भी लक का कार्ड आया था जो चेंज को दिखाता है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की चाहत जो आप में थी वो अब आपकी लाइफ में आपको ईश्वर ने दे दी है। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप अपनी लाइफ को खुद अपनी हाथों से लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पैशन जो है बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस दिलाएगा, ये एनर्जी आ रही है। पीकॉक, मोरपंख भी आ गए जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। मैरिज बेल्स, तो बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है। किसी चीज़ की नई बर्थ हो रही है, या तो कोई चाइल्ड बर्थ है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या फिर कोई नया बिज़नेस है, कोई नया जॉब है, कुछ भी नया होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मांगलिक शुभ कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही जल्द।
फाइनल मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस डिवाइन, फाइनल मैसेजेस। थैंक यू। डिवाइन टाइमिंग, तो बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये एनर्जी है यहाँ पर। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। जो भी लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं उनको क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़ करिए। उनके साथ अपने कॉर्ड कनेक्शंस को कट करिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है। आपको इंट्यूशन और डाउनलोड्स होने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहिए। ये मैसेज है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। जन्माष्टमी का पर्व आपके जीवन में क्या उपहार लेकर आ रहा है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी के साथ आई सम अप दिस रीडिंग। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।